रात के लगभग 9 बजे हैं और अभी अभी सूचना आई है कि कांग्रेस पार्टी ने अलवर जिले से ललित यादव को अपना प्रत्याशी तय कर दिया है। हम जहां खड़े हैं ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भूपेंद्र यादव का कार्यालय है, जिसका सुबह उद्घाटन हुआ था। हम उसके बाहर खड़े हैं क्योंकि अब अलवर जिले में जिस तरीके से एक ही तस्वीर नजर आ रही थी कि बीजेपी से भूपेंद्र यादव है और कांग्रेस पार्टी से कौन, अब कौन का नाम हट गया और कौन की जगह भूपेंद्र यादव के सामने ललित यादव आ गए। और जो मुकाबला है बड़ा दिलचस्प रहने जा रहा है। दिलचस्प मैं इसलिए कह रहा हूं कि भूपेंद्र यादव 2 बार राज्यसभा सांसद रहे हैं, लेकिन उनको चुनाव लड़ने का नहीं लड़वाने का अनुभव रहा है। दूसरी तरफ ललित यादव है जो 2 चुनाव लड़ चुके हैं और दोनों चुनावों में उनकी जो परफॉर्मेंस रही पूरे अलवर जिले की जनता ने देखा है। एक तरफ अनुभव है और एक तरफ युवा जोश है। देखते हैं कि मुकाबला कब तक और कहां तक पहुंचता है। हालांकि कयास ये लगाए जा रहे थे कि डॉक्टर करण सिंह यादव को टिकट मिलेगा कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि सबसे मजबूत बताए जा रहे थे। दूसरी तरफ संदीप यादव जिन्होंने कांग्रेस की सरकार बचाई थी, उसका भी नाम आ रहा था कि संदीप यादव को भी टिकट मिल सकता है। लेकिन ललित यादव के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने दाव खेला। मुझे लगता है कि यह दाव सिर्फ इसलिए खेला गया, कई सर्वे की रिपोर्ट के बाद में कांग्रेस पार्टी अब की बार कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। वो चाहती है कि राजस्थान से 25 में से जिस तरीके से उनके नेताओं के बयान आते हैं कि 10 से 12 सीटें जीतने का दावा करती है, उससे लगता है कि कांग्रेस पार्टी अब की बार लोकसभा चुनाव को किसी भी तरीके से हल्के में नहीं लेना चाहती। वो चाहती है कि 25 की 25 सीटों में से कुछ सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के हाथ से छीनी जाए और अपना दावा मजबूत किया जाए। बात करते हैं ललित यादव की। ललित यादव को कांग्रेस पार्टी ने, मुझे लगता है जहां तक मैंने अपने सूत्रों से बात की और लोगों से चर्चा की, क्योंकि ललित यादव ने पिछली बार जो चुनाव लड़ा था उससे उसकी मजबूती जाहिर हुई थी और अब की बार जब उन्होंने चुनाव लड़ा 35,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीत के आए हैं। युवाओं की एक अच्छी टीम है उनके पास में। इसको देखते हुए मुझे लगता है कि सर्वे के आधार पर यह तय किया गया कि संदीप से ज्यादा और डॉक्टर करण सिंह यादव से ज्यादा मजबूत ललित यादव है। कांग्रेस पार्टी को जिस तरीके से पहले हल्के में लिया जाता था, अब की बार कांग्रेस पार्टी का जो गढ़ है, जो उसका मूल वोट है, विधानसभा चुनाव को देखे तो वो लौट के आया। वही भारतीय जनता पार्टी ने बड़े कद के चेहरे, यूं कहें तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बेहद नजदीकी भूपेंद्र यादव को टिकट दिया है। तो मुकाबला अलवर जिले में ये बड़ा रोचक मुकाबला रहेगा और नेशनल मीडिया की हेडलाइन भी बन सकता है, क्योंकि बाबा बालकनाथ का और इमरान खान का चुनाव भी पूरे तरीके से नेशनल मीडिया की हेडलाइन बना था। पूरे जिले की बात नहीं, राजस्थान का सबसे हॉट चुनाव तिजारा का रहा था। और मुझे लगता है कि अलवर जिले का जो लोकसभा चुनाव रहेगा यह भी नेशनल मीडिया का टेंशन रहेगा। डॉक्टर करण सिंह यादव का टिकट इसलिए भी काट दिया गया, एक तो उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई, दूसरा कि उनका जो बयान रहा था विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण के बाद में, वो भी उनकी जान को रोड़ा बना रहा। लेकिन ललित यादव बिल्कुल नया चेहरा है, अभी जनता ने पंजों का नहीं है। और मुझे लगता है कि ललित यादव, लोग ऐसा भी कहते हैं कि पहले उनको पहले जब उन्होंने चुनाव लड़ा था तो जो 55-56 हजार वोट आए थे, उसके बाद में चुनाव के दौरान ये कयास लगाए जा रहे थे कि क्योंकि कांग्रेस का कोई प्रत्याशी वहां से चुनाव लड़ नहीं रहा था, बसपा से चुनाव लड़े थे, इसलिए वोट आ गए थे। लेकिन अब की बार जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा और मजबूत गढ़, जाटलैंड भी कही जाती है अलवर जिले की मुनावर विधानसभा, वहां से जिस तरीके से 35,000 से ज्यादा वोटों से जीत के आए हैं, उससे लगता है कि ललित यादव का दावा मजबूत बनता था। और कांग्रेस पार्टी ने बहुत सोच समझ के फैसला लिया होगा कि कौन अलवर जिले की जो सीट है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पहले अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया था भूपेंद्र यादव को। बड़े चेहरे हैं, बड़ा नाम है और केंद्रीय मंत्री भी है इनके सामने। और सबसे खास बात कि भूपेंद्र यादव को राजनीतिक लोग, अलवर जिले के लोग या बाहर के लोग साहब के नाम से जानते हैं। क्या साहब के सामने कल का एक लड़का जो विधायक बना है वो मुकाबला कर पाएगा? मुकाबला दिलचस्प रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से जब टिकट मिला था भूपेंद्र यादव को, एक चर्चा आम हो चली थी कि बाहर से इंपोर्ट करने से कब तक काम चलेगा भारतीय जनता पार्टी का। भूपेंद्र यादव मूलतः हरियाणा से हैं, लेकिन उनकी शिक्षा और दीक्षा अजमेर में हुई। उन्होंने चुनाव अलवर से लड़ना तय किया।
लेकिन ललित यादव उस इलाके से आते हैं, राठ क्षेत्र से आते हैं, और ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जब जब चुनाव जीती है, भारी मतों से जब जब चुनाव जीती है, तब तब राठ क्षेत्र ने बढ़ चढ़कर बीजेपी को वोट किया है। लेकिन अब क्या होगा जब राठ का एक तरफ राठ से स्थानीय उम्मीदवार, दूसरी तरफ हरियाणा से आए और बड़े कद के नेता भूपेंद्र यादव चुनाव लड़ेंगे। 2018 का जो उपचुनाव था उसको अगर देखें, वहां से डॉक्टर जसवंत सिंह यादव जो बहरोड से विधायक थे, मंत्री थे, उन्होंने चुनाव लड़ा। उनके सामने जो चुनाव लड़ रहे थे डॉक्टर करण सिंह यादव थे। करण सिंह यादव का प्रभाव, क्योंकि लोग अब तुलना करने लगे हैं डॉक्टर करण सिंह यादव और भूपेंद्र यादव की। डॉक्टर करण सिंह यादव का जो जुड़ाव रहा अलवर की जनता से इसलिए रहा क्योंकि यादवों का सबसे बड़ा गढ़ है, और जब वो एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर में कार्यरत थे तो उन्होंने बढ़ चढ़कर लोगों की सेवा की, यादव समाज के अध्यक्ष रहे। यह भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है। दूसरी तरफ भूपेंद्र यादव के बड़े कद के साथ में बड़े नेताओं का आना जाना अलवर जिले से लगा रहेगा। लेकिन अब चुनाव बड़ा दिलचस्प हो गया है। स्थानीय वर्सेस बाहरी का मुद्दा रहेगा, युवा वर्सेस अनुभवी का मुद्दा रहेगा, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का मुद्दा रहेगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा सब चीजें आपके सामने निकलती हुई चली जाएंगी। आज भी जब मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में था, मैं देख रहा था तो बड़े नेताओं का मन एक जगह नजर नहीं आया। नजर पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। हालांकि ऐसा होता है, टिकट मिलती है, सबकी उम्मीदें होती है, मेरा बेटा चुनाव लड़े, मैं खुद चुनाव लड़ूं। लेकिन भूपेंद्र यादव के टिकट मिलने के बाद में नेता बयानबाजी करने से बच रहे हैं। हालांकि आज कई बयान भी उनके आए जो हमने अभी आपके सामने आएंगे, जो आज का हमारी समीक्षा है। लेकिन बड़ा दिलचस्प मुकाबला रहने जा रहा है। भंवर जितेंद्र सिंह के चुनाव को देखें, डॉक्टर भंवर जितेंद्र सिंह और बाबा चांदनाथ के चुनाव को देखें, भंवर जितेंद्र सिंह और बाबा बालकनाथ के चुनाव को देखें, भंवर जितेंद्र डॉक्टर करण सिंह यादव और डॉक्टर जसवंत यादव के चुनाव को देखें तो चीजें निकल कर आती हैं कि कहीं ना कहीं स्थानीय का मुद्दा अब की बार जोर पकड़ रहा है। क्योंकि राठ वो इलाका है, हालांकि हरियाणा से टच है, लेकिन उनको बाहरी व्यक्ति से बड़ा परहेज सा रहता है। भूपेंद्र यादव के बारे में भी कई तरीके की बातें चलती हैं। अब पता नहीं उनमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कि जब जब भूपेंद्र यादव के पास में कोई मिलने गया तो उनसे कई तरीके की बातें कही जो चलती हैं। अगर वो चीजें परसेप्शन पकड़ने लगी और जनता के बीच में आम होने लगी तो भूपेंद्र यादव के लिए खतरा है। दूसरी तरफ ललित यादव के लिए फायदा है कि वहां का जाट वोटर भी ये चाहेगा कि ललित यादव चुनाव जीते, और चुनाव अगर जीतते हैं तो मुंडावर से सीट खाली होगी और अपने किसी जाट प्रतिनिधि को विधानसभा में भेज सकते हैं। ये बातें कही जा रही है कि ललित यादव इसलिए भी मजबूत है और मुंडावर के साथ में जो लगती हुई विधानसभाएं हैं, क्योंकि नकार नहीं सकते आप किसी भी जाति के। अगर आप ये कहें कि जाति पर चुनाव नहीं होता, आप नकार नहीं सकते। अगर जातियों पर चुनाव नहीं होते, जाति आधारित चुनाव नहीं होते, तो क्यों कई नेताओं को अपनी सीटें बदलनी पड़ती। जाट एक मुंडावर की बात करें तो एक जाट ये चाहेगा कि ललित यादव चुनाव हारे, लेकिन दूसरा जाट ये भी चाहेगा, एक तो मनजीत चौधरी के जो विरोधी है वो चाहेंगे कि मनदीप को निपटा दिया जाए यहीं पे। अगर मुंडावर से जाट वोट कम आते हैं भूपेंद्र यादव को तो अगली बार मनजीत चौधरी के लिए खतरा हो सकता है। दूसरी तरफ जाट ये भी चाहेंगे कि अगर यहां से ललित यादव सांसद बनते हैं तो यहां से सीट खाली होती है, सरकार का हिस्सा बन सकते हैं। अगर दोबारा चुनाव होता है सरकार का प्रभाव रहेगा और सरकार की भागीदारी भी मुंडावर के लोगों को मिल सकती है। इस वजह से भी जाट वोट कर सकता है। लेकिन अभी चुनाव में बहुत वक्त है, आचार संहिता लगने में भी वक्त है। जोश, युवा और एक अनुभवी बड़े कद के नेता के बीच में जो मुकाबला होगा बड़ा दिलचस्प रहेगा, मजा आएगा जनता को। जनता देखेगी कि किस तरीके का चुनाव चल रहा है। हालांकि चुनाव जिस तरीके से आज कांग्रेस पार्टी ने ललित यादव को टिकट दिया है और भूपेंद्र यादव का मैं देख रहा हूं जब से टिकट मिला है जिस तरीके के दौरे कर रहे हैं लगातार। आज भरतरी बाबा के भी गए थे और पैदल जो उनका रूट था, क्योंकि 40 किलोमीटर लंबा बहुत ज्यादा हो जाता है, और उनका डिसीजन सही भी रहा कि कुछ जगह पैदल चले जहां जहां कस्बे हैं, क्योंकि अननेसेसरी अपने कार्यकर्ताओं को थकाने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। 40 किलोमीटर जब पैदल चलेंगे तो अगले दिन के लिए कार्यकर्ताओं में वो जोश नहीं बचेगा। दूसरा, इतना लंबा अगर सफर तय करते हैं तो
सफर के दौरान यह भी रहता है कि कार्यकर्ताओं की भीड़ धीरे धीरे कम हो जाएगी, क्योंकि हर कार्यकर्ता इतनी एनर्जी और इतनी स्फूर्ति में नहीं है, क्योंकि लंबी दूरी के कारण कुछ लोग अपना रास्ता बदल लेते। इस चक्कर में भी उन्होंने बदला, ठीक किया। लेकिन चुनाव अब होगा, क्योंकि कयास लगाए जा रहे थे कि यादव वर्सेस यादव का मुकाबला होगा तो चुनाव में मजा आएगा। अब कितना मजा आता है, कौन जीता है, अनुभव जीतता है, युवा जोश जीतता है, ये तो वक्त बताएगा। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।